बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जो ये 3-4 टॉपिक्स का मिक्सचर है, यानी कि 3-4 तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आप उसका बड़ा अच्छा सा जवाब लिख सकते हैं। हमारा बेसिकली जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, अक़लियतों के हकूक़। लेकिन जब राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं आईन पाकिस्तान में, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सारे के सारे इसमें लिखे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी का या किसी ख़ास मज़हब का ज़िक्र नहीं किया गया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, वहाँ पे जब सिर्फ सिटीज़न को जो है उन्होंने सिटीज़न डिस्क्राइब करके उसके आगे उन्होंने लिखे हुए राइट्स, सिटीज़न के राइट्स। तो माइनॉरिटीज़ जो होते हैं वो डेफिनेटली सिटीज़न तो होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के वो शहरी तो होते हैं, किसी भी मुल्क के शहरी होते हैं जो माइनॉरिटीज़ होती है। तो लिहाजा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अच्छा ये जो क्वेश्चन अगर फंडामेंटल राइट्स पे आता है तो फंडामेंटल राइट्स तो वो जो 20-25 हैं सारे फंडामेंटल राइट्स हम आईन पाकिस्तान से उठा के वहाँ पे लिख देंगे, लेकिन वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, जो अक़लियतें होती हैं, सिख होते हैं, हिंदू होते हैं या दूसरे मज़हब के लोग, ईसाई होते हैं, यहूदी होते हैं, आपके मुल्क में रह रहे हैं, तो वो सारे भी उन हकूक़ को इंजॉय करते हैं, उन सभी को भी वो हकूक़ मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है, हमारा ये क्वेश्चन है LLB पार्ट 1 में है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन की जब बात होती है, ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है, 1948 में डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का। तो जब ह्यूमन राइट्स की हम बात करेंगे तो हम दोबारा से, क्योंकि सारे ह्यूमन राइट्स को तकरीबन सभी के सभी उठा के आईन पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया गया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया के ममालिक को इसके लिए फ़ोर्स किया था, और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जुड़ने के लिए, एक अच्छा लिंक बनाने के लिए, उनका एक मेंबरशिप के तौर पर दुनिया के बेशतर ममालिक ने इसे एक्सेप्ट किया था, और दुनिया के बेशतर ममालिक के आइन का हिस्सा हैं वो, जो उनका ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन था। वो जो 30 गालबन वो ह्यूमन राइट्स हैं, 30 सेक्शन है वो। अच्छा, वो वही फंडामेंटल राइट्स में है, आईन पाकिस्तान में है, और वही तकरीबन जो हैं ये माइनॉरिटी के राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ क्वेश्चन के हवाले से। जब आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो उसमें आप लिखेंगे, ये मैंने हवाला दिया है इधर, ह्यूमन राइट्स एक्ट 2004 का सेक्शन 27 है। सेक्शन क्या कहता है? दिस एक्ट सेज दैट एनीवन who belongs to an ethnic, religious, or linguistic minority must not be denied the right with other minority members to enjoy his or her culture, to declare and practice his or her religion, or to use his or her language। तो माइनॉरिटी का कोई भी मेंबर है, ये जो ह्यूमन राइट्स एक्ट 2004 है, इसका सेक्शन 27 कहता है कि कोई भी, किसी भी एथनिक ग्रुप का, किसी भी मजहबी ग्रुप का, किसी भी ज़ुबान के ग्रुप का जो हमसे मुख्तलिफ ज़ुबान बोलता हो, तो उसको इनकार नहीं किया जाएगा कि वो अपनी ज़ुबान बोले, अपने कल्चर को डेवलप करे, अपने मज़हब की इबादत करे, अपने मज़हब की तशहीर करे, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, आपके जहन में हो, माइनॉरिटी की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो माइनॉरिटी में वो लोग आ जाते हैं जो कहीं किसी भी खित्ता ज़मीन पर, किसी भी सोसाइटी में जो लोग अक़लियत में हों, ठीक है, वो माइनॉरिटीज़ होते हैं। ये लाजमी नहीं कि ये माइनॉरिटी जो मज़हब की बिना पे ही हो, ठीक है, ये रंग की बिना पे भी हो सकती है, जिस तरह के अमेरिका में है। ये आपकी जेंडर की बेसिस पे भी हो सकती है। जब हमारे यहाँ देखा जाए तो ये ट्रांसजेंडर जो हैं ये माइनॉरिटी हैं, ये अक़लियत में हैं, इनके लिए अलहदा से बिल पास होते हैं, अलहदा से कानून बनते हैं, ठीक है ना। अब जाके इनको बहुत ज़्यादा राइट्स आपको इनको दे दिए, बहुत ज़्यादा तो बेचारों को क्या देने थे, लेकिन अब जाके इनको राइट्स मिल गए हैं। अच्छा, इस तरह वुमन जो हैं, वुमन भी माइनॉरिटी हैं, वो कम है, वुमन कम हैं, उनको भी कम हकूक़ हैं, ठीक है। और बहुत अरसा हिस्ट्री है कि औरतों को एज आ माइनॉरिटी डील किया जाता रहा है, और अब भी उसके असरात बाकी हैं, ठीक है। मज़हब की बिना पर भी होते हैं, ये रंग की बिना पे भी होते हैं, ये जेंडर की बिना पे भी होते हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज की बिना पे भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये
हो गया जी आपका माइनॉरिटी, और ये आपको मैंने थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। अच्छा, अब माइनॉरिटी के राइट्स की बात करेंगे तो जो पाकिस्तान में इनको राइट्स दिए जाते हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान में तो वो फंडामेंटल राइट्स सभी को ही मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस्लाम के नुक्ता नज़र से देख लें कि हमारा मज़हब जो है ये माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को कैसे डील करता है, ठीक है। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन इस्लाम। अच्छा, इक्वल टू लॉ, माइनॉरिटीज़ जो होंगी कानून के सामने सब इक्वल होंगे। ये इस्लामी मुआशरा जो है, इस्लामी मुआशरे की ये खूबी है, इस्लाम मज़हब की ये खूबी है, वो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे। ये नहीं कि एक मुसलमान है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और अगर एक सिख या ईसाई या यहूदी है उसको सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। इक्वलिटी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, अब कानून के नफाज में भी वो बराबर होंगे, ठीक है। कानून की नज़र में भी वो बराबर होंगे, और कानून का जब नफाज किया जाएगा तो भी वो बराबर होंगे। राइट ऑफ प्राइवेसी इन पर्सनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ की जो डिग्निटी है उसको बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। उसको कोई चैलेंज नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे। अच्छा, रिलीजियस फ्रीडम, अपने मज़हब की उनको आज़ादी होगी। इस्लाम कहता है कि सब अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लाम की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, उनको किसी भी तरह का पेशा इख्तियार करने की इजाज़त है, किसी भी तरह का रोज़गार कमाने की इजाज़त है, वो कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ठीक है जी। राइट्स ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का उन्हें हक़ है, माइनॉरिटी को उनकी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको सारे मिलेंगे। उनका ऐसा नहीं है कि एक बंदा इलाज करवाने जाएगा, नहीं जी ये तो सिख है या ये हिंदू है, इसका इलाज नहीं किया जाएगा, उसका इलाज मुआवजा किया जाएगा, उसके वो स्कूलों में तालीम दी जाएगी। बल्कि इस हद तक है कि उनके बच्चों को लाजमी नहीं है कि उनको उनके लिए अब मुसलमान मुल्क में वो बंदे रह रहे हैं तो जो इस्लामिक स्टडी ही वो पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो अपने मज़हब की किताबों में पढ़ेगा, उसको फ़ोर्सफुली इस्लामियात की किताब नहीं पढ़ाई जा सकती, और ना ही किसी मुस्लिम को फ़ोर्सफुली कोई दूसरी किताब पढ़ाई जा सकती है। अच्छा, और ये इस्लामी रियासत जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब आप देखिए, थोड़ा गौर करें कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ प्रोफेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, राइट ऑफ प्राइवेसी है, इक्वल टू लॉ है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आईन पाकिस्तान का भी हिस्सा है फंडामेंटल राइट्स की में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं वुमेन को, क्योंकि वुमेन को भी एज माइनॉरिटी बहुत अरसा तक उनको बेचारियों को वोट डालने का हक़ नहीं था, बल्कि अभी पीछे 2009 के गालिबन इलेक्शन में उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में वोट नहीं डालने दिया गया था, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मामले को बड़ा उठाया था। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर शिल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलोन, ठीक है, जेंडर की बिना पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन एडिशनली अफोर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज, फैमिली, मदर एंड चाइल्ड एंड ऑल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो औरतों को ना सिर्फ शादी का या वालदा और बच्चे का और उनको ये राइट देता है, बल्कि उसके साथ साथ उनको कौमी ज़िंदगी में हर तरह से, खेलों में, पढ़ाई में, हर तरह के मामले में उनको जॉब में, प्रोफेशन में आज़ादी देता है कि वो वहाँ पे आएँ और अपना किरदार अदा करें। आर्टिकल 26 और 27 कहता है इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो वुमेन को आर्टिकल 26 और 27 के मुताबिक पब्लिक प्लेसेस जो हैं वहाँ पे इक्वल उनको अप्रोच है, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट में भी वो इक्वल हैं, रोज़गार के सिलसिले में भी वो बराबर है मर्दों के। आर्टिकल 11 एंड आर्टिकल जो 37 है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है, उसको मना करता है, प्रोस्टिट्यूशन को मना करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी औरतों को डिग्निटी दी जाती है। आर्टिकल 32 जो कहता है वो बल्कि एक स्पेशल प्रोविज़न देता है कि लोकल गवर्नमेंट में वुमेन्स भी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारी हमने डिस्कस किया अभी माइनॉरिटी के राइट्स को। माइनॉरिटी के राइट्स में हमने ह्यूमन राइट्स एक्ट 2004 को डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, और अब थोड़ा सा हम फंडामेंटल राइट्स पे नज़र डाल लेते हैं। इससे ये होगा अगर फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंडामेंटल राइट्स भी लिख लेंगे, और फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपको सपोर्ट करेगा अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, और अगर माइनॉरिटी के राइट्स से रिलेटेड आ जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 8 जो है वो सबसे पहले कहता है लॉ